Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. I am your science teacher. My name is Pawanpreet. Good afternoon, all of you. This is your science period. Today we have start next topic. Next topic name is secondary sexual character. What is the meaning of secondary sexual character? अगर हम देखते हैं बेटा secondary sexual character हमारे पास ये क्या है, आपने देखा होगा एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। ये हमने यस्टरडे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब हम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं वो है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कौन से होते हैं हमारे पास, अगर मेल और फीमेल बॉडी की पार्ट की बात करें, ठीक है। मेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपको पता है टेस्टिस जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल के अंदर हमारे पास क्या है, ओवेरीज हैं, जिससे क्या होता है, एग रिलीज होता है। अब ये जो चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं इनकी वजह से हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी शो हो रहे हैं। कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, जब हमारे पास इस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा। अगर हम बॉयज़ की बात करें, इन बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो फेशियल हेयर होते हैं उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हेयर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेस्ट के हेयर क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, फेशियल हेयर हमारे पास क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। चेस्ट के जो हेयर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें और जैसे मस्टैचे हैं, ठीक है, मस्टैच क्या हो रही है, ग्रो हो रही है हमारे पास फेस के ऊपर, और साथ में बियर्ड भी आ रही है। तो इसका मीनिंग बॉयज़ के अंदर क्या होगा, फेशियल हेयर होंगे, साथ के साथ हमारे पास क्या होगा, चेस्ट के ऊपर हेयर आएंगे, मस्टैचे बढ़ेगी, साथ के साथ हमारे पास बियर्ड भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, किसके ऊपर, फेस ऑफ दी बॉयज़, ठीक है। तो बॉयज़ के फेस के ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमारी मूंछ, दाढ़ी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हेयर जो हैं फेशियल हो जाते हैं, हमारी चेस्ट के ऊपर हेयर आने लग जाते हैं। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास, गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या चेंजेस आ रहे हैं बेटा, उनकी जो ब्रेस्ट पार्ट है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। गर्ल्स के अंदर अगर देखा जाए तो उनकी जो ब्रेस्ट पार्ट है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। और इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं। ये हमारे पास सभी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं, जो कि हमारे पास तब रिलीज़ होते हैं जब हमारा प्राइमरी करैक्टर जो होता है रिलीज़ होता है। प्राइमरी करैक्टर कौन सा था हमारे पास, टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म, और ओवेरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर शो होते हैं, लाइक दैट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऐसा कौन सा हमारे पास थिंग्स है, सब्सटेंस हैं जिसके द्वारा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कंट्रोल हो सकते हैं, दैट इज़ नेम इज़ हार्मोन्स। तो जितने भी ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास रिलीज़ हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक स्पर्म, लाइक ओवम, ठीक है। तो ये सभी जो हैं किसके कंट्रोल में होते हैं, हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास क्या है बेटा, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से रिलीज़ होता है हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ठीक है। हार्मोन हमारे पास क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास हार्मोन है वो मेल हार्मोन कौन सा होता है और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। अगर मेल हार्मोन्स की बात करें तो हमारे पास मेल हार्मोन्स कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन्स हैं, और फीमेल में जो हार्मोन हमारे पास रिलीज़ होता है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन है, ठीक है। अगर मेल पार्ट की बात करें हमारे पास तो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन्स हैं। फीमेल पार्ट की बात करें तो हमारे पास हार्मोन कौन सा रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये कब रिलीज़ होते हैं, एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी ये हमारे पास हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो हार्मोन्स हैं हमारे पास, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसका जो कंट्रोल है हमारे पास वो कहाँ पे होता है, मैंने आपको बता दिया था इसका कंट्रोल कहाँ से होगा। ये हार्मोन्स क्या हैं हमारे पास कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर था वो किससे कंट्रोल हो रहा था, हार्मोन से कंट्रोल हो रहा था। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, हार्मोन से। तो जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो किससे कंट्रोल होंगे, जो हमारे पास हार्मोन है लाइक मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, ये हमारे पास बेटा कंट्रोल होगा
एक हमारे पास सब्सटेंस है, एक ग्लैंड्स है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे देखो ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हमारे पास मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, ये हमारे पास कंट्रोल होता है। इसका जो कंट्रोल है किसके हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हाथ में है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है बेटा, ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले ये बताओ, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन्स के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ब्रेन्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है बेटा, हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन हमारे कहाँ पे जाता है बेटा, टेस्टिस और ओवेरीज के अंदर जाता है। जब वो टेस्टिस और ओवेरीज के अंदर जाता है तब वो एक सिग्नल भेजता है उनको। उसके बाद ही हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, मेल हार्मोन रिलीज होता है और फीमेल हार्मोन हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कंट्रोल के अंडर ही हमारे पास क्या है, इस टाइप के हार्मोन्स हैं। अगर वो वहाँ से हार्मोन्स रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक सिग्नल भेजेगा टेस्टिस और ओवेरीज की तरफ, तब भी हमारे पास इस टाइप के हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन का हमारे पास रोल्स क्या होता है, ठीक है, कि हार्मोन जो है हमारे पास इसका रोल क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है बेटा, हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू रिलीज द टेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारे हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, ओवेरीज और टेस्टिस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास क्या होगा, टेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है इसके अंदर, रिलीज इन दी ब्लड स्ट्रीम एंड रीच दी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, दैट इज नेम एज ए टारगेट साइट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, टारगेट साइट का मीनिंग क्या है कि ये जो इस टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली क्या होते हैं, हमारे पास रिलीज होते हैं इस टाइप के हार्मोन्स, ठीक है। और बॉडी के सभी पार्ट्स तक क्या करते हैं, वो पहुँचते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको टारगेट साइट। तो जो रोल है हमारे पास हार्मोन का वो क्या है, रोल यही है हमारे पास कि जो हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्टेबल करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टेबल करते हैं, वो ब्लड के अंदर फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन क्या हो रहे हैं हमारे पास, देखो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और बॉडी के सभी पार्ट्स तक क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मीनिंग पूरी की पूरी बॉडी को कौन मेंटेन करके रखेगा, हमारे पास हार्मोन मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, हार्मोन्स के कारण आ रहे हैं। इसका मीनिंग पूरी बॉडी के अंदर ही हमारे पास क्या हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लो करते हैं, इसलिए इन्हीं को बोलते हैं हम टारगेट साइट। टारगेट का मतलब होता है कि वो सभी पार्ट्स तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। ये थे हमारे पास बेटा रोल ऑफ हार्मोन्स। हेयर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो फेज है हमारे पास लाइफ इन ह्यूमंस कैसे होगा, हमने देखा था कि मेल पार्ट की अगर हम बात करें या फीमेल की पार्ट की बात करें, दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, टेस्टिस की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फीमेल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास ओवेरीज की वजह से क्या हो रहा है, ओवम या एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये तो था हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, ड्यू टू दी स्टेज ऑफ पुबर्टी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्टेज है हमारे पास कब से स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको बताया था ये जो स्टेज है हमारे पास 11 से स्टार्ट होती है, 11 से लेकर 18 ईयर तक, ठीक है। ये जो पुबर्टी की स्टेज है 11 से लेकर 18 तक चलती है हमारे पास। इसके अंदर बॉडी की क्या होती है, बॉडी की क्या होती है, तेज़ी से ग्रोथ होती है, ठीक है। इस स्टेज के अंदर हमारे पास बॉडी की क्या हो रही है, तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम भी है, क्या होता है हमारे पास, स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास एग भी मैच्योर हो जाता है, उधर से स्पर्म भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है, अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओवेरी से क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास पुबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है तब उसके अंदर ओवेरी से क्या स्टार्ट होता है बेटा, एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो जो एग है हमारे पास वो कहाँ पे जाता है,
और कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हमारे पास क्या है, इन गर्ल्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ओवेरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो एग है हमारे पास वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये जो एग है वो ओवेरी से पास होता हुआ कहाँ पे जाएगा, यूट्रस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पुबर्टी की स्टेज के अंदर आपने देखना जो यूट्रस होता है उसकी वॉल क्या हो जाती है बेटा, थिक हो जाती है। ठीक है, यूट्रस की वॉल क्या होती है एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी हमारे पास क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्यों थिक होती है हमारे पास, इसलिए बेटा थिक होती है क्योंकि एग कहाँ से रिलीज हो रहा है, ओवेरी से रिलीज हो रहा है और जाएगा कहाँ पे, यूट्रस वॉल के पास। तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना होता है किसका, इस एग का फर्टिलाइजेशन होना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। जब ये जो वॉल थिक होती है तो ये एग को क्या करती है, रिसीव करती है। उसके बाद क्या होता है आपको पता है, जब एग रिसीव होता है तो हमारे पास मेल पार्ट के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट से स्पर्म इंजेक्ट करवाया जाता है किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जब वो स्पर्म हमारे पास एग के अंदर क्या होता है, इंजेक्ट होता है। हमारे पास जो स्पर्म है, हमारे पास स्पर्म पार्ट है, जब वो इंजेक्ट होता है किसके अंदर, एग के अंदर, तो हमारे पास ये जो एग है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है हमारे पास, तो तब क्या होता है हमारे पास, ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जाइगोट हमारे पास क्या है, सिंगल सेल है। सबसे पहले ध्यान देना हमारे पास क्या है बेटा, आपको पता है गर्ल्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी ओवेरी में से क्या होता है, एग रिलीज होता है। ठीक है, ये जो एग रिलीज होता है ये कहाँ पे जाता है, यूट्रस वॉल के अंदर जाता है। एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो एग को रिसीव करती है कहाँ से, ओवेरी से। ठीक है, फिर इस यूट्रस के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट होती है किसकी, एग की। एग क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने पर वो किस में चेंज होता है, जाइगोट की फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। और ये जो हमारे पास सेल होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या है, ये जो एग मैच्योर हो रहा है, ये जो एग हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, मैच्योर हो रहा है एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, और इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हमारे पास क्या है, एक ऐसा पीरियड है, ठीक है, एक लाइफ का ऐसा पीरियड है किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर, जब उनका एग क्या हो जाता है बेटा, मैच्योर हो जाता है। वो एग कहाँ पे रिलीज होता है हमारे पास, यूट्रस के अंदर। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दैट पीरियड इज नोन एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो हमारे पास पीरियड है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट होता है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर हमारे पास ये जो स्टार्ट होता है, गर्ल्स के अंदर ये हमारे पास स्टार्ट होता है 11 से लेकर 15 एज तक, और एंड इसका होता है हमारे पास 45 टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट जो हमारे पास मेच्योरिटी आती है एग के अंदर इस लाइफ पीरियड के दौरान कब आती है, 11 से लेकर 15 ईयर के अंदर, और इसका एंड जो होता है वो कब होता है, 45 से लेकर 50 ईयर तक। ठीक है, अब हमारी जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर जो एग हमारे पास मैच्योर हो चुका है वो कहाँ पे जाएगा बेटा, यूट्रस के अंदर, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा, और इसी को बोलते हैं हम बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मींस एग क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, यूट्रस वॉल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे पास, अगर मान लो कि एक तो फर्टिलाइजेशन हो रही है एग की, एक के अंदर क्या हो रहा था, जब हमारा एग क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, एग हमारा फर्टिलाइज हो रहा है और किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है बेटा, जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है, और फर्टिलाइज होकर किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर हमारा एग क्या ना हो, फर्टिलाइज ना हो, तो हमारा एग क्या ना हो, फर्टिलाइज ना हो, तो वो क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग। अब जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है, अनफर्टिलाइज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर जो ब्लड वेसल है वो शेड ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे, आपने सुना होगा, वुमेंस के अंदर ब्लीडिंग आती है। ठीक है, वुमेंस के अंदर एट द स्टेज ऑफ
मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वुमेन्स के अंदर ब्लीडिंग आती है, वो किसकी वजह से आती है हमारे पास? अनफर्टिलाइज्ड एग की वजह से। जब फीमेल बॉडी के अंदर हमारे पास एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है, जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो जो एग है हमारे पास वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यूट्रस वाल जो है हमारे पास, उसके अंदर जो ब्लड वेसल होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं इसकी वजह से। दैट स्टेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि मैच्योर हो रहा है हमारे पास एग। अगर एग मैच्योर हो रहा है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वो जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और एक नया ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, पैदा करेगा, डेवलप करेगा। अगर वो हमारे पास क्या नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं होता, अगर वो अनफर्टिलाइज एग है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जो हमारे पास यूट्रस की जो वॉल होती हैं, ये हमारे पास मान लो कि यूट्रस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस की जो वॉल होती हैं, इसके अंदर जो ब्लड वेसल होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स के अंदर क्या आती हैं, ब्लीडिंग आती हैं, और इसी पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज मेनरेचे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेम इज मेनरेचे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनरेचे? मेनरेचे का मीनिंग क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। आपको पता है हमारे पास पुबर्टी की स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है 11 to 15 ईयर्स, ठीक है। जब हमारे पास गर्ल्स के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर मैच्योरिटी एग की स्टार्ट हो जाती है, माला हमारे पास जो एग है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से? ओवेरी से। एग के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से? ओवेरी से। और कहाँ पे जाता है? यूट्रस के अंदर। वो हमारे पास प्रोसेस क्या है? दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेनरेचे, ठीक है। ये जो प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट होता है कब? 11 to 15 ईयर के करीब, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेनरेचे प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टॉपिक नेम इज मेनोपॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनोपॉज? मेनोपॉज का मीनिंग क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। आपको पता है 11 से लेकर 15 की ईयर के अंदर तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो एंड हो रहा है हमारे पास वो काम पे हो रहा है 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। जब हमारे पास स्टार्टिंग होगी तो वो क्या था? मेनरेचे था। जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग क्या हो रही है किसकी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, मेंस्ट्रुएशन पीरियड की। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए मेनोपॉज। तो मेनोपॉज हमारे पास क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास इस एज के अंदर 45 या 50 ईयर की एज के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो क्या हो जाता है बेटा? स्टॉपेज हो जाता है, वो साइकिल स्टॉप हो जाता है। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ए मेनोपॉज। ये कब होता है हमारे पास बेटा? इस एज के अंदर ये क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, और दैट प्रोसेस इज नोन एज ए मेनोपॉज। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, ठीक है। बेबी का जो सेक्स है हमारे पास कैसे डिटरमाइन होगा? सेक्स का मीनिंग वो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, वो हमें कैसे पता लगता है बेटा? उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे पास मेल पार्ट का कैसे पता लगता है और फीमेल पार्ट का कैसे पता लगता है, ठीक है, इन ए फीमेल बॉडी। अब हम करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए मेल पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मेल पार्ट के अंदर टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास? स्पर्म। फीमेल पार्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ओवेरी से एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब ये दो आपस में फ्यूज़न करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है। उसके बाद मल्टी सेलर बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, फिर हमारे पास डेवलपमेंट होती है किसकी? ऑफस्प्रिंग की, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैसे पता लगता है कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। जाइगोट के अंदर हमारे पास वो मेल या फीमेल साइड के अंदर कैसे डेवलप हो गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक जो जाइगोट है हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट के अंदर कैसे चेंजेस हो गया उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? क्रोमोसोम्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? ये हमें इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारे पास जो बेबी है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है।
ये कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएंगे हमारे पास इस टाइप के क्रोमोसोम कि कोई मेल हैगा या फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, क्रोमोसोम्स है क्या हमारे पास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारा प्रेजेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। मान लो कि हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग मीन्स जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट का क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, और वो जो फ्यूज़न होके जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज्ड या सिंगल एग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल है हमारे पास। सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज ए न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, सेल है। ठीक है, यहाँ बोल लो एक फर्टिलाइज्ड क्या है, एग है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमोसोम। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ए क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ए क्रोमोसोम्स। अब इस टाइप का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे को इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देता है किसके बारे में, मेल और फीमेल बॉडी के बारे में। ठीक है, वो कैसे देता है, वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। किसी भी सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, किसी भी सेल की बात करें या फर्टिलाइज्ड एग की बात करें, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रख लेना आपने, 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास किसी भी सिंगल सेल के अंदर। ठीक है, सिंगल सेल के न्यूक्लियाई के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास क्या, क्रोमोसोम, तो इसका मीनिंग हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 23 पेयर होंगे किसके, क्रोमोसोम्स के। इन 23 पेयर्स के अंदर हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स, वो किसके होते हैं, सिर्फ सेक्स हार्मोन्स के पेयर होते हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, सिंगल सेल के अंदर कितने पेयर थे, 23 पेयर्स थे, उसमें से सिर्फ 2 पेयर्स हमारे पास किसके हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के। तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या है बेटा, आपको मैंने बताया था कि 23 पेयर्स में से सिर्फ 2 पेयर्स किसके हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं, मेल पार्ट की अगर बात करें, मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी की बात करें हमारे पास, तो फीमेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, एग है। ठीक है, तो एग के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपने याद रख लेना है, अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी का जो स्पर्म पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, अकेले एक्स क्रोमोसोम ही हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारे पास, फीमेल बॉडी के अंदर तो हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, और अगर मेल बॉडी की बात करें तो उसके अंदर क्या है, वाई क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, स्पर्म जो पार्ट होता है हमारे पास, ध्यान देना इसके अंदर जो हमारे पास स्पर्म पार्ट है वो 2 टाइप के क्रोमोसोम जनरेट करता है, एक एक्स और एक क्या, वाई। लेकिन हमारे पास जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कौन सा, एक्स। ठीक है, अब हमारे पास इन क्रोमोसोम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या, बेबी को। बेबी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सुनो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पर्म है। स्पर्म के अंदर आपको पता है, अगर यहाँ मान लो कि स्पर्म ने एक्स क्रोमोसोम जनरेट किया है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम जनरेट किया है। एग के अंदर आपको पता है ये एग है हमारे पास, एग के अंदर आपको पता है ये स्पर्म है, ये हमारे पास एग है। ठीक है, एग के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है,
तो एग के अंदर तो हमारे पास पहले से क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन स्पर्म क्या करेगा, कभी वो एक्स क्रोमोसोम जनरेट करेगा, कभी वो वाई क्रोमोसोम जनरेट करेगा। जब हमारे पास एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म किसके अंदर इंजेक्ट हो गया, एग के अंदर इंजेक्ट हो गया और उनका आपस में फ्यूजन होगा, तो जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग आएगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। ठीक है, जब ये हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा। हमारे पास फीमेल चाइल्ड कैसे डेवलप हो रहा है बेटा, जब हमारे पास स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम जनरेट कर रहा है और एग भी क्या कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम ही जनरेट कर रहा है, तो जो जाइगोट बनेगा हमारे पास वो किसकी फॉर्म में बनेगा, फीमेल चाइल्ड की फॉर्म में बनेगा। दूसरा है हमारे पास क्या है, जब हमारे पास स्पर्म क्या जनरेट कर रहा है, वाई क्रोमोसोम जनरेट कर रहा है और एग क्या कर रहा है, हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जनरेट कर रहा है, तो फर्टिलाइज्ड जो एग होगा वो क्या जनरेट करेगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो हमारे पास जो बेबी होगा वो कौन सा होगा, मेल चाइल्ड। तो आपको पता लग गया कि क्रोमोसोम्स की हेल्प से, सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की हेल्प से, जिसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, उनकी हेल्प से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा या मेल चाइल्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बेटा, पुराने टाइम के अंदर एक मिथ था, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, ठीक है, पुराने टाइम के अंदर मिथ था कि हमेशा ही मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, किसकी डेवलपमेंट के लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ज़्यादा किसके लिए होता था, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए हमेशा कोसा जाता था, किसको, मदर्स को। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि मदर ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेल चाइल्ड के लिए और फीमेल चाइल्ड के लिए। लेकिन एक्चुअली में आप देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, फीमेल के अंदर जो एग होता है उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फादर जो होता है, फादर का जो स्पर्म पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास क्या चेंजेस हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। इसका मीनिंग हमारे पास जो फादर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसकी जनरेशन के लिए, किसकी डेवलपमेंट के लिए, फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। तो जो हमारा मिथ था अगेंस्ट मदर्स वो बिल्कुल क्या था, रॉन्ग था। एक्चुअली में हमारे पास फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसका जो स्पर्म है वो क्या हो रहा है, एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस कर लिया रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया हाउ इज़ दी सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कैसे सेक्स जो है बेबी का डिटरमाइन होगा। ये जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, टुमारो डिस्कस करेंगे कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन से हार्मोन्स हैं हमारे पास जो बॉडी के अंदर हमारी चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन दी सेक्स हार्मोन्स, कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो किसको छोड़ के, सेक्स हार्मोन को छोड़ के, जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं।